नमस्कार, मैं हूँ रीटा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल डेट विथ डेस्टिनी में। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 की, यानी कि रूट नंबर 5 की। लेकिन उससे पहले दिवाली के बाद आज नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपके करियर में ग्रोथ लेकर आए और अच्छी हेल्थ लेकर आए, क्योंकि नया साल यानी नई उम्मीदें, नए सपने और अपने आप को और भी बेहतर बनाने का एक मौका। और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने आप को बेहतर बनाने की और शुरुआत मतलब अपने कदम उठा लिए होंगे, आपने शुरुआत कर ली होगी। दिवाली में भी आप सबने बहुत मज़े किए होंगे। कुछ लोगों ने घर पे पटाखे फोड़े होंगे, रंगोली बनाई होगी और दिवाली खत्म होते ही कहीं ना कहीं देश विदेश में घूमने के लिए चले गए होंगे। और जब हम बाहर से घूम कर आते हैं तो हम क्या करते हैं? दो चीज़ें करते हैं। बॉडी डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील करती है। तो घर पे आते ही हम थोड़ा लाइट फूड लेते हैं, सूप, स्टार्टर, है ना, ये सारी चीज़ें खा के हम अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं और मोबाइल लेकर बैठते हैं। फिर मोबाइल में हम क्या करते हैं? हम मोबाइल में स्क्रॉल करते करते हम देखते हैं कि दिवाली में जितने लोगों ने हमें बेस्ट विशेस के मैसेजेस भेजे थे, जिसका अब हमें कोई काम नहीं है, उन मैसेजेस को डिलीट करते हैं। और जब हम बाहर घूमने जाते हैं ना, तो बहुत सारे रैंडम फोटोज़ हमने क्लिक किए होते हैं। अब ये फोटोग्राफ्स में जो भी अच्छे फोटोज़ आए हैं वो फोटोज़ को हम रखते हैं। जो फोटोज़, जो वीडियोज़ हमें पसंद नहीं है उनको हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारे मोबाइल की मेमोरी भर ना जाए, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी तो मोबाइल बार बार हैंग करेगा। तो मोबाइल की हम इतनी चिंता करते हैं, हमने कभी अपनी चिंता की है? नहीं ना। तो आज नए साल में आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि जितनी नेगेटिविटी आपके माइंड में है ना, वो नेगेटिविटी को आप निकालेंगे तो आपके माइंड में भी जगह होगी। जितने नेगेटिव लोग आपके लाइफ में इस पूरे साल में आए थे ना, उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ बाय कर दीजिए, उनको अच्छे से गुड बाय कर दीजिए। कर्स नहीं करना है, बद्दुआएं देकर उनको बाय बाय नहीं करना है, ब्लेसिंग्स के साथ उनको आपकी लाइफ से निकालिए। कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे लोग जो अब आपके काम के नहीं है, जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है ना, उनको ब्लेसिंग्स के साथ बाय कीजिए। बद्दुआ इसलिए नहीं देनी है क्योंकि जिसने जो किया है उसको वो भरना ही है, भुगतना ही है। क्योंकि इस संसार का सिर्फ एक ही नियम है कि जो करना है करो, जो करना है करो, सिर्फ भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अपने कर्मों से कोई नहीं बच पाता है। भले ही लोग ऐसा मानते हैं कि कुंभ के मेले में जाके स्नान कर से पाप धुल जाते हैं, तो गंगा में नहाने से अगर पाप धुल जाते हैं तो पितामह भीष्म तो स्वयं गंगा के पुत्र थे, गंगा पुत्र पितामह भीष्म कहा जाता है। उन्होंने एक जन्म में शिकार पर जब वो गए थे ना, उनके पिछले जन्म में तो शिकार पर गए तो उन्होंने अपने तीर से एक एक सांप को मारा था। मतलब उन्होंने जो तीर छोड़ा वो किसी एक सांप को लगा था, तो उन्होंने तीर समेत उस सांप को उठाकर फेंक दिया था। वो झाड़ियों में गिरा था और झाड़ियों में से बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, और वो कांटों में वो सांप कई दिनों तक लगातार पड़ा रहा और उसे बहुत सारा पेन हुआ। और उस वक्त उसके मन से जो बद्दुआ निकली होगी ना, तो पितामह भीष्म को भी उनके लाइफ में ये बाणों की शैया पे सोना पड़ा। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, तो आप किसी को बद्दुआ नहीं देंगे। अपने मन को खुश रखिए, हमारे लिए अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी को आपके माइंड से निकाल दीजिए, गलत लोगों को निकालिए, ताकि अच्छे लोगों के लिए आपकी लाइफ में जगह बने, अच्छी मेमोरीज के लिए जगह बने। नेगेटिव इमेजेस जितनी भी है ना हमारे माइंड में बनी हुई, वो सारी ही निकाल दीजिए और खुश रहिए। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर एक अलग से चमक होती है, और वो चमक बनाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो नए साल में आपको मेडिटेशन करना है। आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि 2026 शुरू होने में, आज 29 अक्टूबर है, आप 2026 शुरू होने में 63 डेज बाकी है। तो ये 63 डेज में आप अपने आप को इतना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए ना कि नया साल, यानी आज अगर आप अच्छे से ज़मीन तैयार करके, क्योंकि किसान भी क्या करता है, पहले ज़मीन को तैयार करता है, अच्छा सा बीज बोता है, तब उसको फल मिलता है। तो ये 2026 ये जो ईयर है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बहुत ही अच्छा ईयर है, मतलब ये एक शुरुआत बहुत अच्छी होगी। इस साल हमने ये जितने भी ये सब कुछ देखा है ना, ये कितने लोगों को कहीं आग लगी है, कितने लोग मर मर गए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हुआ है ना, ये नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए भी अच्छा हो, अच्छे फल मिले, तो बीज बोना अभी से शुरू कीजिए। तो आप अपने आप को अच्छे बनाने की एक जो जर्नी है ना, वो नए साल में ये जर्नी की शुरुआत आप अभी से कर दीजिए। मेडिटेशन,
करना ही करना है। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आंखें बंद कर दी और हम शांति से बैठ गए। मेडिटेशन का मतलब होता है मन को मथना है। समुद्र मंथन में जिस तरह से समुद्र मंथन के वक्त मंथन हुआ ना, तो सबसे पहले विष निकला था, उसके बाद कामधेनु, फिर रत्न, फिर माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और उसके बाद अमृत निकला था। तो मेडिटेशन में भी जब आप बैठेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। मेडिटेशन कीजिए, जितनी नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है उन सबको पहले आप दूर कीजिए, फिर मन में अमृत भरा ही है। उस अमृत के साथ नए साल की शुरुआत आपको करनी है। तो अपने आप को खुश रखने का एक वादा कीजिए और इस नए साल की आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर हम खुश होंगे तो हम औरों को खुश रख पाएंगे, है ना। और अगर आप चाहते हैं ना कि मेडिटेशन कैसे करना है या हमारे करियर में, हेल्थ पर, इन सब चीज़ों पर हमें किस तरह से वर्क करना है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगी ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ स्टक फील कर रहे हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कमिंग टू द पॉइंट, जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, नंबर 5 के लिए। तो अब हम मूलांक 5 की बात करते हैं। तो अगर आपका जन्म भी किसी भी महीने की 5th, 14th या 23rd को हुआ है तो आपका मूलांक है 5, यानी कि आपका रूट नंबर है 5। और नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, ये सबसे फास्ट घूमने वाला प्लैनेट है। इसको राजकुमार की उपमा भी दी गई है, यानी कि इसको प्रिंस प्लैनेट कहा जाता है। अब ये नंबर से रूल होने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब ये क्विक थिंकर्स होते हैं और ये डिसीजन मेकर, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ये क्विक थिंकर्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। ये हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। और नंबर 5 जो है ना, ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। यानी ये ज़्यादातर जितने भी न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं ना, उन सबका ये फेवरेट नंबर होता है, क्योंकि ये ओवर ब्लेस्ड नंबर है। इसको इतनी सारी इस नंबर को ब्लेसिंग्स मिली है ना कि इस नंबर से रूल होने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है। क्योंकि इस नंबर के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मतलब ये नंबर जो है ना, दे आर बॉर्न फॉर बिजनेस। अगर ये लोग बिजनेस करते हैं या अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो ये नेम, फेम, मनी, सक्सेस सब कुछ बहुत पाते हैं, यानी नाम के साथ उनको दाम भी बहुत मिलते हैं। लेकिन अगर ये नंबर वाले लोग जॉब करते हैं तो उनको इतनी सक्सेस लाइफ में नहीं मिलती है। लेकिन ये लोगों को कभी भी फेलियर्स नहीं मिलता है। ये बहुत ही मतलब कैसे पॉजिटिव लोग होते हैं। ये कभी नेगेटिव सोचते नहीं हैं, दूसरों को गिराकर ऊपर उठना इनको नहीं आता है। अगर इनकी वीकनेसेस की बात करें तो ये नंबर से रूल होने वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े लेड बैक एटीट्यूड वाले होते हैं। यानी कि ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर आज का काम कल पे टाला जाए ना तो वो आज का काम आज नहीं करेंगे। ये प्रोकास्टिनेटर्स होते हैं और ये किसी भी एक चीज़ पर टिके नहीं रहते हैं। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है अगर इनको सक्सेस पानी है तो। इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए कोई अनलकी कलर नहीं है, इनके लिए कोई भी अनलकी नंबर्स नहीं है। ये किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, सबके साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जाती है। सिर्फ नंबर 1 या नंबर 6 के साथ अगर नंबर 5 वाले लोग जुड़ते हैं ना तो उनकी लाइफ बल्ले बल्ले हो जाती है। यानी कि नंबर 5 का नंबर 1 एंड नंबर 6 के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और नॉर्थ डायरेक्शन उनके लिए सबसे लकी डायरेक्शन मानी गई है। मैं इस नंबर के लिए डायरेक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब नंबर में तो हमने बहुत सारी एंटी नंबर्स और एंटी कलर्स वगैरह की बात की थी, लेकिन इनके लिए कुछ एंटी नहीं होता है। इनके लिए सब कुछ लकी ही लकी है। और अगर इस नंबर से रूल होने वाले लोगों की हम बात करें तो अगर हम हॉलीवुड पर्सनालिटीज की बात करें तो जॉन एफ कैनेडी, एंजेलिना जॉली, मार्क जुकरबर्ग और स्टीवन स्पिलबर्ग। और अगर इंडियन पर्सनालिटीज की बात करते हैं तो काजोल, आमिर खान, राज ठाकरे, विराट कोहली एंड दीपिका पादुकोण। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नंबर से रूल होते हैं और इन्होंने अलग अलग फील्ड में सक्सेस पाई है। ये लोग बिजनेस के लिए बने हुए लोग हैं, दे आर बॉर्न फॉर बिजनेस, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। तो अगर आप बिजनेस करेंगे या आप अपना पैशन फॉलो करेंगे तो आप नाम एंड दाम दोनों ही कमा सकते हैं। इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।